कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को फिर मेरा एक बार सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप जहाँ कहीं भी है आप स्वस्थ है, सुरक्षित है और प्रभु की आंखें आपकी ओर लगी हुई है। हालेलुया। उसकी पलकें लगातार हमें उसकी आंखें हमें देखती रहती है और उसकी पलकें हमें निहारती रहती है या जांचती रहती है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन की परिस्थितियों को, आसपास की बातों को देखकर हमको लगता है कि परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर नहीं है, परंतु ये शत्रु का झूठ है और कुछ नहीं है प्रियो। परमेश्वर की आंखें केवल और केवल आप पर ही लगी हुई होती है। हालेलुया। परमेश्वर जब हमसे बातचीत करता है और जब हम अपने कानों को उसकी उसके वाणी की ओर लगाते हैं, यकीन जानिए परमेश्वर की वाणी धर्मी के जीवन में हमेशा आशीष को ही लेकर आती है। हालेलुया। मैं आज कुछ पासवानों से मुलाकात किया और उनसे जब मैं किसी विषय पर बातचीत कर रहा था, तो जब मैं उनसे इस विषय पर बात कर रहा था कि हमारे महाराष्ट्र में फ़िलहाल सताव बढ़ रहा है, मसीह विरोधी लोग खड़े हो रहे हैं और झूठी बातों को हमारे विरोध में वो फैला रहे हैं। और जब मैं उनसे इन सारे विषयों पर बात कर रहा था, एक पासबान ने मुझसे कहा, पास साहब कौन हमारे विषय में क्या कहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर हमारी आंखें यहोवा की ओर लगी रहेगी तो परमेश्वर पर जब हमारा भरोसा टिका रहेगा, परमेश्वर हमें हर संकट से आज़ाद करेगा। हालेलुया। मैंने कहा आप एब्सोल्युटली और एब्सोल्युटली करेक्ट पास्टर, मैं आपके साथ पूर्ण रीति से सहमत हूँ, क्योंकि जब हम अपनी आंखों को यहोवा की ओर लगाते हैं वो हमें मायूस नहीं होने देता। हालेलुया। अपनी सब चिंता तुम मुझ पर डाल दो, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। देखिए चिंताएं आएगी, परेशानियां आएगी, तकलीफें आएगी, परंतु जिसका ध्यान यहोवा पर लगा रहेगा उसको चिंताएं, परेशानियां और परिस्थितियां नहीं, परंतु केवल यहोवा दिखाई देगा। हालेलुया। आमीन। कल से हमने एक नए अध्ययन को शुरू किया है और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस विषय को हमारे मध्य में लेकर आया है। चेक योर हार्ट इफ इट इज हार्डन। कई बार हमारा हृदय किसी के प्रति कठोर हो जाता है, पर शत्रु हमको ये समझने ही नहीं देता। हमको ये पता ही नहीं होता है कि किसी के प्रति हमारा हृदय कठोर हो गया है, हम उससे हमारा हृदय हार्ड हार्टेंड हो गया है। हमको लग रहा है कि हम नम्रता और दीनता में चल रहे हैं, पर परिस्थिति एक्चुअल में सही मायने में हमारी परिस्थिति वैसे नहीं होती, क्योंकि हमने किसी के प्रति कड़वाहट से अपने हृदय को भरकर अपने हृदय को उस व्यक्ति के प्रति बहुत ही कठोर कर लिया होता है। हालेलुया। और इसीलिए हम सीख रहे हैं कि अपने हृदय को जांचिए कि कहीं आपके हृदय कठोर तो नहीं हो गया। हालेलुया। और कल से ही हमने इस विषय को शुरू किया है। हमने कल कुछ वचन पढ़े थे निर्गमन की पुस्तक से, और मेरा विश्वास है परमेश्वर ने कल के वचन के द्वारा आपको ज़रूर आशीष दी होगी। और आज ये समय है जब हम फिर एक बार प्रभु के उसी वचन में अपने बाइबल स्टडी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन रोज़ के समान पहले कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। तो आइए इस समय आज हम पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 103, उसके 15 से लेकर 22 वचन हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप इन वचनों को मेरे साथ मिलकर पढ़ें और इन वचनों को पढ़ने के द्वारा मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको और मुझे ज़रूर 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 आशीष देगा। हालेलुया। और सब मिलकर जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो स्वर्ग प्रसन्न होगा। आमीन। मनुष्य की भजन संहिता, द बुक ऑफ साम्स, चैप्टर 103 वर्सेस 15 to 22। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान में फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओ, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को
धन्य कहे। हालेलुया। जितने लोगों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे, आपको बड़ी आशीष दे। मनुष्य की आयु घास के समान होती है और वह मैदान के फूल के समान फूलता है। हम जब अपने जीवन को या अपनी आयु को देखते हैं तो हमको लगता है हम 10 साल के हो गए, 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के, परंतु जब स्वर्ग का परमेश्वर वहां से देखता है तो वो कहता है मनुष्य की आयु घास के समान होती है, जो सुबह खिलती है और शाम को झट मुरझा जाती है या काट डाली जाती है या भाड़ में झोंक दी जाती है। हालेलुया। जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वो अपने स्थान में फिर मिलता है। जब आंधी तूफान आते हैं तो जो मैदान का फूल होता है वो टूट कर बिखर जाता है, गिर जाता है और वो फिर कभी नहीं फूलता है। परमेश्वर मनुष्य की आयु को उसी तरीके से देखता है। हालेलुया। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। परंतु जो यहोवा के भय में रहते हैं उनका जीवन युग युग तक और उनके नाती पोतों पर भी उनका धर्म, अर्थात आज आपके और मेरे किए गए अच्छे कार्य जो परमेश्वर की नज़र में अच्छे हैं, वो आपके नाती पोतों अर्थात आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी तक सुनाए जाएंगे या उसको आगे तक बढ़ाया जाएगा। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। किन लोगों के लिए? जो यहोवा के डरवैये हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके लिए ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। आगे लिखा हुआ है, अर्थात उन पर यहोवा के डरवैये कौन है? जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। अब ये वचन आप अंडरलाइन कर लीजिए, आपके बाइबल में होना चाहिए। मेरे बाइबल में अंडरलाइन है। आज मैं जब पढ़ रहा था अपने अध्ययन के समय में, तो फिर मैंने उसको दूसरे कलर से हाईलाइट किया। अर्थात उन पर, नंबर 1, जो उसकी वाचा का अर्थात उसके वचनों का पालन करते हैं। नंबर 2, और दूसरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके उपदेशों को स्मरण करके उस पर चलते हैं। उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को केवल पढ़ते और सुनते नहीं हैं, परंतु उसको स्मरण करके उन उपदेशों पर चलते हैं। उनके ऊपर यहोवा की करुणा बनी रहती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु हमको क्या सिखाना चाहता है। केवल वचन के सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बनो, क्योंकि यहाँ पर 18 वचन कहता है उन पर जो, नंबर 1, परमेश्वर की वाचा का वचनों का पालन करते हैं। नंबर 2, परमेश्वर के उपदेशों को, ये उपदेश जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं प्रभु की आज्ञा में, इसका स्मरण करके इन उपदेशों पर चलते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन थट्टा में नहीं उड़ाना, उसको बड़ी गंभीरता से अपने जीवन में ग्रहण करना प्रभु के लोगों। आमीन। उसके आगे वचन कहता है, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हालेलुया। उसने अपना सिंहासन, स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करे। आमीन। हम ऐसे महान परमेश्वर की आराधना करते हैं जो किसी फोटो में नहीं समा सकता, जो किसी कैमरे में क्लिक नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी होती है। ऐसा महान परमेश्वर है जिसकी हम और आप आराधना करते हैं। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उस परमेश्वर को धन्य कहो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। हे यहोवा के सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। देखिए, मैं यहाँ पर बैठकर, आई एम नॉट परफेक्ट, है ना, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं सिद्ध नहीं हूँ, आप भी नहीं है, परंतु जितना अधिक हम यहोवा के लिए कर सकते हैं उतना अधिक करने का प्रयत्न करें। ये आज्ञा जो आप तक वचन पहुंचाने की मुझे आज से 5 वर्ष पहले मिली, मैं आज तक उसको पूरा कर रहा हूँ। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है
तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन को मानने से उसको पूरा करते, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओ, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हालेलुया। हम दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, रोज जो प्रभु की इच्छा थी कि मैं आप तक वचन को पहुंचाऊं, मैं उसको उस इच्छा को पूरा करके प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और आप जिनको वचन सुनने के लिए तैयार किया गया है, आप रोज उसके वचनों को सुनकर उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, और इसका रिवॉर्ड स्वर्ग में आपके लिए तैयार है। हालेलुया, आमीन। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, सोने और कुंदन से मूल्यवान है, ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, ये समय है जब हम अपने बाइबल अध्ययन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रभु का धन्यवाद देंगे इन वचनों के लिए। और क्यों ना हम अपना संपूर्ण समर्पण प्रभु को करें। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य हमें दी है पिता। प्रभु, हम धन्यवाद देते सुंदर और पवित्र समय के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जब आज तू हमसे बातचीत करने के लिए तू हमारे मध्य में उतर कर आया है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज जो वचन तू हमारे जीवन में लेकर आएगा, उसके द्वारा तू अपनी ज्योति को, अपनी महिमा को, अपने प्रकाश को हम पर प्रकट करना राजा, ताकि ये वचन जब हम सुनते ये हमारे स्मरण शक्ति में हमेशा के लिए कैद होने पाए प्रभु जी। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जब हम इन वचनों को अध्ययन करते राजा, हमारी सहायता कर, मदद कर, हम इसको समझ सकें। जितने लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं उनके साथ हो, उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, इस समय प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। जब हम प्रार्थना कर रहे थे, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा था। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा जो विषय है, चेक योर हार्ट इफ इट इज़ हार्डन, अपने हृदय को जांचे कि कहीं वो कठोर तो नहीं हो गया है। आमीन। और कल से हमने इस अध्ययन को शुरू किया है और हमने कल एक्सोडस 7:1-7 को पढ़ा था, जिसमें परमेश्वर कहता है कि मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, और उसी पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और मैंने कल आपको बताया था कि ये कार्य जो परमेश्वर ने मूसा को सौंपा था, ये तकरीबन नामुमकिन कार्य था, क्योंकि परमेश्वर मूसा को जानता था, लेकिन मूसा फिरौन को जानता था। 40 वर्ष तक उसने उस राजमहल में बड़े करीब से फिरौन को देखा था, उसको वो जानता था, क्योंकि वो उसका गोद लिया हुआ उसकी बेटी का बेटा था, उसका ग्रैंडसन था। और मूसा फिरौन को बहुत ही करीब से जानने के कारण उसके लिए तकरीबन ये नामुमकिन था, उसकी बुद्धि और सोच के अनुसार, कि वो फिरौन की उस मिस्र से, उस गुलामी से परमेश्वर की प्रजा को आज़ाद कर सके। हालेलुया। और कोई चांस ही नहीं था। देखिए, कल मैंने आपसे कहा था कि उस समय एक लॉ वहां पर कार्य करता था, फ्री स्लेव लेबर लॉ। गुलामों को लाया जाता था और फ्री में, बिना वेतन के, उनसे बिना मूल्य दिए, बिना दाम दिए उनसे फ्री में काम करवा लिया जाता था। अब मुझे कल कुछ लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने कहा हमको ये समझने में थोड़ा सा कठिन हुआ। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। देखिए, ये जो मिस्र में ये जो इज़राइल के लोग गुलाम के रूप में आए थे, इनको वेतन नहीं मिलता था, लेकिन
ये लोग इतनी मेहनत करते थे, इतनी मेहनत करते थे कि आज मिस्र के पास या फ़िरौन और उसके पीढ़ियों के पास जो भी धन है, वो उनका कमाया हुआ नहीं, वो इज़राइलियों के द्वारा कमाया गया धन है, जिस पर वो आज भी अय्याशी कर रहे हैं। आमीन। लेकिन मैं आपको और सरल तरीके से समझाता हूँ। देखिए, आपके घर में अगर किसी मेड की ज़रूरत है, किसी खाना बनाने वाली या घर का काम करने वाली किसी लेडी की ज़रूरत है या किसी सर्वेंट की ज़रूरत है, और अगर आपका बजट 3,000 या 4,000 रुपये महीना देने का है, उसमें आपका झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़ा सब आ गया और खाना नहीं, और आपका बजट है कि झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़ा करने के लिए मुझे कोई सर्वेंट मिल जाएगा या मिल जाएगी, तो मैं उसको 3,000 रुपये दूँगी। और अगर वो सर्वेंट आपके घर पर कोई भेजता है और आप उसको बोलते हैं कि आपको झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़ा सब कुछ करना है, आप कितने पैसे चार्ज करोगे? और अगर वो आपको बोलती है कि या बोलता है कि 1,500 रुपये में लूँगा या लूँगी और ये सब काम मैं 1,500 क में करूँगा या करूँगी, और इसके नीचे मैं 1 भी रुपया नहीं लूँगी। क्या आप उससे बार्गेन करेंगे? मैं नहीं सोचता कोई बार्गेन करेगा। कोई कहेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पर वो अगर बोलेगी नहीं फिर मैं जाती हूँ, तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, आप 1,500 में कीजिए, क्योंकि आपकी मानसिकता 3,000 की थी। आमीन। और जब वो स्त्री या वो पुरुष कभी भी आपको काम करने से इनकार करेंगे, तो आप क्या उनको इतने आसानी से जाने दोगे? क्योंकि आपको बहुत सस्ते में वो काम करने के लिए मिल गया। आप उनको बोलेंगे ठीक है तुम छोड़ कर मत जाओ, मैं आपको 200 रुपया 500 रुपया बढ़ा देता हूँ। आमीन। क्योंकि आपको घर का पूरा काम करने वाला एक सर्वेंट आपकी सोच से कम में मिल गया है, आप उसको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। उसी प्रकार से उस समय इज़राइल के लोगों को जो गुलाम बनाकर मिस्र में रखा गया था, वे फ्री स्लेव लेबर थे, है ना? वो फ्री में काम करते थे, उनको तो दाम भी नहीं देना पड़ता था। तो क्या आप सोचते हैं कि मूसा जाता और फ़िरौन से कहता परमेश्वर की प्रजा को छोड़ दे और इज़राइल को आज़ाद कर दे, और वो बड़ी आसानी से आज़ाद कर देगा? नहीं। और ये बात मूसा बेहतर तरीके से जानता था। हालेलुया। और इसीलिए वो परमेश्वर के सामने अलग-अलग बहाने बनाकर अपनी ज़िम्मेदारी से भागने की कोशिश करने लगा। He tried to convince God that he is not a right choice to finish that work. वो अलग-अलग उसने कहा, प्रभु मैं वो व्यक्ति नहीं हो सकता जो इस कार्य को तेरे लिए, तेरे लोगों के लिए पूरा कर सकूं। He tried to excuse himself from the responsibility or the assignment because he knew that it will not work. हालेलुया। वो अपने आप को परमेश्वर से दूर करने लगा अलग अलग बहाने बनाकर, ये क्योंकि वो जानता था कि वो इस कार्य को करने योग्य नहीं है, और उसका मुख्य कारण था क्योंकि वो फिरौन को जानता था। हालेलुया। ही ट्राइड टू कन्विंस गॉड दैट ही इज नोबडी। उसने अपने आप को भद्दा कहा। ये वो प्रभु के वचनों में हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो वचन हम पढ़ेंगे। उसने कहा मैं भद्दा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं मुंह का भी ठीक नहीं हूँ, मैं तो हकलाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। वो ही ट्राइड टू कन्विंस गॉड दैट ही इज नॉट द राइट चॉइस, आमेन, फॉर दिस वर्क। बट when he tried to convince God that he is nobody, then God reminded that it is not about you, Moses, but it is about who I am, and I am so I am. Hallelujah. वो मूसा जब उसको कन्विंस करने की परमेश्वर को कोशिश करता है कि मैं वो मनुष्य नहीं हूं, तब परमेश्वर मूसा से कहता है ये तेरे बारे में नहीं है, ये तो मेरे विषय में है, क्योंकि मैं जो हूं सो मैं हूं। हालेलुया। कई बार जब परमेश्वर हमें कुछ जिम्मेदारियों को सौंपता है, हम उससे भागने की कोशिश करते हैं। जैसे मूसा यहाँ अपने आप को अलूफ करने की, अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहा था, जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहा था, परंतु परमेश्वर ने उसको स्मरण दिलाया कि ये तेरे विषय में नहीं है, ये मेरे विषय में है, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ और मैं जो हूँ सो मैं हूँ। हालेलुया। एंड देन बाइबल सेज he assured Moses that God himself will walk with him. Amen. और उसने मूसा को भरोसा दिलाया कि तेरे इस कार्य में मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। हम सब जानते हैं परमेश्वर उसके मूसा और इजराइलियों के साथ दिन को बादल का खंबा, रात को आग का खंबा बनकर चला। उसने अपने हर एक वायदे को प्रभु ने मूसा के जीवन में पूर्ण किया। एंड देन उसने मूसा को कन्विंस किया दैट आई विल बी
वॉकिंग विथ यू। हालेलुया। देखिए, जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था तो मुझे सडनली एक बात परमेश्वर ने स्मरण दिलाई। मुझे मेरे आत्मिक पिता ने, पास्टर बेंजामिन ने एक बार सिखाया था। आई वाज सिटिंग विथ हिम। हम लोग एक, मेरा तब हाथ, कॉलर बोन मेरा टूटा हुआ था और मुझे स्प्लिंट लगा हुआ था। और मेरे पासवान मेरे घर पर आए और उन्होंने कहा, बाबा चलो हम लोग बाहर जाकर चाय पी कर आते हैं। वो स्कूटी पर आए और उनके पीछे मैं बैठा और हम लोग जाकर, हमारे यहाँ पर एक लेक है, वहाँ पर जाकर हम बैठे और हम चाय पी रहे थे। तब उन्होंने मुझे हम वचन के ऊपर बात कर रहे थे और बात बात में उन्होंने मुझे एक बहुत अद्भुत कैलकुलेशन सिखाया था। यू नो, मेनी टाइम्स वी थिंक दैट वी आर अलोन। यू नो, हमको ऐसा लगता है हम अकेले पड़ गए हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हमारा क्या होगा, हम तो यूं ही पृथ्वी पर है, हम तो लोगों के लिए बोझ बने हुए हैं। ये सारे के सारे शत्रु के झूठ है। आप कभी किसी पर बोझ नहीं बन सकते, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर की संतान किसी मनुष्य के ऊपर बोझ नहीं हो सकती। हालेलुया। कई लोग कहते हैं, मेरी ऐसी परिस्थिति तुम्हारे कारण है, आज मेरी तबीयत खराब है क्योंकि तुम उसका कारण हो, आज मेरे जीवन पर कर्जा है क्योंकि तुम उसका कारण हो। नहीं, मनुष्य आप पर कभी भी बोझ नहीं बन सकता जब तक आपको ये ज्ञात रहे कि आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहें। देखिए, परमेश्वर, हम प्रभु की संतान है, उसने हमें है बनाया। हालेलुया। हम दूसरों के लिए या दूसरे हमारे जीवन के लिए चिंता का कारण हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी, देखिए, जब आपका ध्यान मनुष्य पर रहेगा ना तो ये सब बातें होगी। जब आपका ध्यान पर्वत पर रहेगा तो आपको इन बातों की चिंता नहीं होगी, क्योंकि तब आपका भरोसा यहोवा पर बना रहेगा। हालेलुया। और जब हम लोग उस लेक पर बैठकर वचनों के द्वारा बात कर रहे थे, और मैं उन दिनों में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फ़ेज़ से होकर, अपने जीवन से सताव के समय से होकर गुज़र रहा था, क्योंकि मैंने प्रभु को स्वीकार किया था, मेरा बपतिस्मा हुआ था। तो मेरे ऊपर बहुत सताव था, बहुत प्रेशर था कि मैं अपने परिवार से, ब्राह्मण परिवार से, पहला प्रथम फल था जो प्रभु की सेवा के लिए परमेश्वर की ओर से चुना गया था। और मैं अपनी बातों को उनके साथ शेयर कर रहा था, भैया मैं अकेला पड़ गया, पास्टर मैं अकेला पड़ गया, मेरे परिवार में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जब मैं उनको अपनी बातों को शेयर कर रहा था, वो मुझे वचनों के द्वारा मुझे कन्विंस कर रहे थे। तब उन्होंने मुझसे एक बात कही थी जो आज तक मेरी स्मरण शक्ति में परमेश्वर ने रखी है, और मैं अक्सर लोगों से ये बात कहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था, बाबा 1 मिनट, है ना, आप ये जो बोल रहे हैं, आप अकेले पड़ गए, आप बहुत मायूस है, आप हताश है, आप निराश है, बट क्या अमित, आप इस परिस्थिति में बेटा आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा, हाँ भैया, मैं परमेश्वर पर पूरा विश्वास करता हूँ। तब उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी, एक मंत्र सिखाया था, गॉड प्लस एनीबडी इज इक्वल टू समबडी। हालेलुया। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, गॉड प्लस एनीबडी, एनीवन इज इक्वल टू समबडी। हालेलुया। देखिए, जब आप और परमेश्वर एक हो जाते हैं, आप और परमेश्वर एक हो जाते हैं, तो आप किसी ना किसी के लिए काम में आप पहुंचाए जाते हैं। हालेलुया। हियर गॉड वाज आस्किंग मोसेस टू लीड हिज पीपल फ्रॉम द स्लेवरी टू द वाचा के उस देश में, उस गुलामी से निकाल कर परमेश्वर चाहता था, मूसा तू मेरी प्रजा को उस गुलामी से निकाल कर वाचा की देश में, प्रॉमिस लैंड में लेकर जाना। मूसा अपने आप को, परिस्थितियों को देखकर अपने आप को दूर कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तेरे साथ रहूँगा। आमीन। इसीलिए मुझे वो बात स्मरण आई मेरे पासबान की, कि जब परमेश्वर किसी के साथ खड़ा हो जाता है, गॉड प्लस एनीबडी इज इक्वल टू समबडी। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके साथ मिल जाता है तो आप किसी ना किसी के लिए आशीष और आदर का कारण बन जाते हैं। हालेलुया। दैट इज व्हाई इन्वॉल्व गॉड इन योर एवरी वर्क। आमीन। अपने जीवन के हर एक कार्य में परमेश्वर को आमंत्रित करें। मेरा यीशु मसीह जोर ज़बरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। उसको आमंत्रित करें, ताकि जब आप यीशु के साथ मिल जाए तो आप किसी न किसी के लिए आशीष और आदर का कारण बन जाए।
हालेलुया। देखिए, ये मूसा जो हकला कर बात करता था, जिसको ढंग से बात भी नहीं करना आता था, जो फ़िरौन के राज्य में रहकर फिर एक इजिप्शियन को मारकर वहाँ से भाग गया था, वो मूसा परमेश्वर की उस बड़ी सेवा से अपने आप को बाहर खींच रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि मैं तेरे साथ उस लड़ाई में, इस प्रजा को आज़ाद करने में मैं तेरे संग-संग चलूँगा। हालेलुया। ऑलवेज़ रिमेंबर दैट गॉड प्लस एनीबॉडी इज़ इक्वल टू समबडी। फिर एक बार सुनिए, गॉड प्लस एनीबॉडी इज़ इक्वल टू समबडी। जब परमेश्वर के साथ मिलकर आप कार्य करने लगते हैं, तो आप किसी ना किसी के लिए, यू आर ब्लेसिंग फॉर समबडी इन दिस ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। तो आप इस पृथ्वी पर किसी ना किसी के लिए आशीष और आदर का कारण बन जाते हैं। हालेलुया, आमीन। और इन सब बातों को बताने के बावजूद भी मूसा यहाँ पर परमेश्वर से कहता है, प्रभु तूने मेरी बातों को समझ और यकीन जानकर कि मेरी बातें कोई सी, कैसा है ना कि अगर आप परमेश्वर की सारी बातें, वचन आपको पता है, मुझे पता है, जब सब बातें मालूम होने के बावजूद भी हम एक्सक्यूजेस देने लगते हैं ना, तो मानो हम परमेश्वर को ज्ञान बांटने लगते हैं। समटाइम्स वी स्टार्ट टीचिंग गॉड। आमीन। कई बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, अभी तो नहीं होता, लेकिन एक समय ऐसा था, मैं प्रभु को ज्ञान बांटने लग जाता था। नहीं प्रभु ऐसा है, नहीं प्रभु वैसा है, नहीं प्रभु वैसा है। इतना सब होने के बाद भी मूसा परमेश्वर को इतना वायदा प्रभु ने कर दिया, मैं तेरे संग चलूँगा। मैंने आपको फ़ॉर्मूला भी बता दिया, गॉड प्लस एनीबॉडी इज़ इक्वल टू समबडी। ये सब बातें मूसा को बताने के बावजूद भी मूसा यहाँ प्रभु को बोलता है, प्रभु मेरी बात को समझ, मेरी बात पर यकीन मान कि कोई मेरी बात को नहीं सुनेगा। प्रभु तू जो बोल रहा है वो सब सही है, मैं हकलाता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मैं निपुण नहीं हूँ, मुझे बातें करना नहीं आता। वो अभी भी परमेश्वर को सिखाने की, ज्ञान बाँटने की कोशिश कर रहा था। हालेलुया। आज मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर समाप्त करूँ। मैं इसमें आगे बढ़ना चाहता था, बट मैं चाहता हूँ कि मैं कल आपको इस विषय में और गहराई में बताऊँ। प्रभु आपको समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरे कि आप इन बातों को समझ सकें। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर विषय है। चेक योर हार्ट इफ इट इज़ हार्डन। आमीन। अपने हृदय को जांचे कि कहीं वो कठोर तो नहीं हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। प्रियो, हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। ये समय है जब हम धन्यवाद के बलिदान प्रभु को चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज फिर एक बार प्रभु, इस इब्री मनुष्य के द्वारा, मूसा के द्वारा तूने हमें कुछ बातें सिखाई राजा। प्रभु सचमुच ये समय है जब हम अपने हृदय को जांचे राजा, कि कहीं हमारा हृदय किसी के प्रति कठोर तो नहीं हो गया राजा। अगर हो गया है प्रभु, तो हमें नम्र और दीन बना पिता। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे की संपूर्ण बातों को तुझे सौंपते और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्लीज चेक इफ योर हार्ट इज हार्डन। आमीन। जांचे क्या कहीं आपका हृदय किसी के प्रति कठोर तो नहीं। अगर कठोर है तो आज ही प्रभु से क्षमा मांगे और कहे, प्रभु मुझे नम्र और दीन बना। हालेलुया। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम सेंट्रल स्टेट के मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें। इस देश के संविधान के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए और इस देश की कानून व्यवस्था का पालन करते हुए हम इस देश में स्वतंत्रता के साथ सुसमाचार का प्रचार करें, इसलिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।